लड़की के कैद के 1695वें दिन उसका पहला मासिक धर्म शुरू हुआ। उसका अपहरण करने वाले विकृत पुरुष को यह बहुत घृणित लगा और उसने उसे ऊपर ले जाकर साफ करने का फैसला किया। 4 साल बाद यह पहली बार था जब लड़की उस गुप्त कमरे से बाहर निकली। लंबे समय बाद सूरज की रोशनी देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन विकृत पुरुष के दबाव में उसे जल्दी से बाथरूम में जाकर शरीर साफ करना पड़ा। अगले दिन माँ ने कार्ल के कपड़ों पर एक सुनहरा लंबा बाल देखा। वह खुश होकर सोचने लगी कि उसका बेटा शायद प्यार में है, लेकिन कार्ल ने तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दी। अपनी माँ को यह पता न चले कि वह एक अपहरण करता है, कार्ल ने बिना कुछ कहे थिया के सुनहरे बाल पूरी तरह मुंडवा दिए। जीवित रहने के लिए थिया को कार्ल के इस विकृत व्यवहार को चुपचाप सहना पड़ा। जल्द ही वार्षिक क्रिसमस का त्योहार आ गया। थिया ने अपने छोटे से कमरे को सावधानी से सजाया ताकि वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट न जाए। वहीं कार्ल एक वीडियो कैमरा लेकर आया और उसने थिया को उपहार देने की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की। जब कार्ल ने उसे एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर दिया, थिया खुशी से झूम उठी। अब वह आखिरकार बाहरी दुनिया की आवाज सुन सकती थी। लेकिन 5 साल से लापता अपनी बेटी के लिए माँ अभी भी बहुत दुखी थी। नानी ने थिया के लिए एक स्वेटर बुना, इस उम्मीद में कि उनकी छोटी पोती एक दिन लौट आएगी और उसे पहनकर गर्म महसूस करेगी। उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे बचपन से लाड प्यार से पाल रही थी, वह अब एक विकृत अपहरणकर्ता के हाथों कठिन परिश्रम करने वाली गुलाम बन चुकी थी। काम खत्म करने के बाद यह पहली बार था जब थिया को ऊपरी मंजिल पर रात बिताने की इजाजत मिली। कार्ल ने एक केबल टाई निकाली, लेकिन थिया ने खुद ही अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। सालों की यातना ने उसके अंदर विद्रोह की हर भावना को कुचल दिया था। पलक झपकते ही लड़की के कैद का 2029वां दिन आ गया। अब थिया डर के साए में जीने की आदी हो चुकी थी। कार्ल के लगातार दबाव और उत्पीड़न ने उसे एक ऐसी लड़की बना दिया था जो सिर्फ काम करती थी और चुप रहती थी। इसी वजह से कार्ल उसे बाहर ले जाने का साहस कर पाया। वे सुपरमार्केट में खरीदारी करने गए। थिया ने कार्ल के कहने पर चुपचाप अपने से भी भारी तेल का ड्रम उठाया, लेकिन जब वह मुड़ी तो कार्ल अचानक गायब था। यह सालों में पहला मौका था जब थिया को भागने का अवसर मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह किसी राहगीर से मदद मांगने की तैयारी कर रही थी। तभी कार्ल अचानक वापस आ गया। पास ही खड़े सर्विस स्टाफ को देखकर थिया को मजबूरी में कार्ल के साथ वापस जाना पड़ा। और आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।